श्रावण मास महत्तम अध्याय 13। अध्याय 12 के अंदर हमने स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में सुना। अध्याय 13 के अंदर संत कुमार ने शिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। भगवान शंकर संत कुमार से बोले, अब तुम्हें श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। तीनों लोकों में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धापूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत वाले गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर स्वर्ण की दुर्बा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभृत मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल, 5 पत्रों, अपामरग, शमी, दुर्वा, तुलसी दल, बिल्वपत्र, इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों तथा फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्न विनाशक गणेश जी का आह्वान करता हूँ। इसमें वे पधारें। रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हे पार्वती पुत्र, हे विश्वव्यापी, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करें। हे सुश्रेष्ठ लाल चंदन चर्चित, मैंने भक्तिपूर्वक वन अक्षतों को चढ़ाया है, आप इसे स्वीकार करें। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विनाश हेतु एक दंत यह आपका पतवार है। प्रसन्नतापूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीपक को मैं आपको देता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। गणना अथवा वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर, कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक इस व्रत कर उद्यापन करता है, वह अपने मन वांछित पदार्थों और वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और अंत में मेरे लोक को जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है तो यथाविधि पूरा व्रत उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। और हे गणाधीश, हे उमासुत, हे विघ्न विनाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेमवक्र, हे मुष्क वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। धूप तथा लड्डू के प्रधान होम के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले को सभी सुख प्रदान करता हूँ और अंत में सद्गति प्रदान करता हूँ। श्रावण मास महत्तम अध्याय 13 समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।